वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एंड ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 5:39 पर और मैं उठ के अपना डेली मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके फिर मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। मैं अभी मॉर्निंग के टाइम में टीजीटी पीजीटी के लिए अपना सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रही थी और वो शॉर्ट नोट्स मैं चैट जीपीटी से प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी उसकी बुक नहीं है। और जो मैं आप अगर जानते होंगे कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, मतलब उनके आपस में सब्जेक्ट का कोई रिलेशन नहीं होता है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट को इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं कुछ मेरे पास बुक्स हैं और कुछ मैं बुक्स आगे मंगाऊंगी, लेकिन अभी जो बुक्स नहीं हैं उनको मैं चैट जीपीटी की हेल्प से अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो बीकॉम एमकॉम में मैंने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं अगर मैं उनके सारे बुक कलेक्ट करूँगी तो लगभग 20 से 25 बुक्स हो जाएंगी और इतने बुक्स कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी मेरे पास जो बुक्स हैं मैं उनसे प्रिपेयर कर रही हूँ, जो बुक्स नहीं हैं उनको मैं चैट जीपीटी की हेल्प से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास सिलेबस है तो मुझे उन टॉपिक को पता है कि किस टॉपिक को हमें पढ़ना है और किसके प्रिपरेशन करना है, तो मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी चैट जीपीटी से और मैं उसी से प्रिपरेशन करूँगी। तो मैं अभी चैट जीपीटी से ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग की शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रही थी। इसके बाद मैं जो इसका अगर क्वेश्चन हल करने के लिए होगा तो मैं यूथ पब्लिकेशन की मेरे पास अनसॉल्व जो पेपर होते हैं वो बुक है, तो मैं उससे अपने क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और उसमें जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उससे अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। अभी मेरे पास पुरानी एडिशन है और जब वैकेंसी आ जाएगी और नज़दीक आ जाएगा तो फिर मैं नया एडिशन भी ले लूँगी जिसमें जो पेपर नया हुआ है वो पेपर उसके सारे क्वेश्चन उस बुक में रहेंगे, तो मैं उससे अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँगी। और अभी मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ रही थी, बच्चे अभी सो रहे थे और मैं 1 घंटे की अपना पढ़ाई कंप्लीट करके फिर मैं अपने काम में लगूंगी। तो अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं मैं उनको बता दूँ, मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और उनके साथ में मैं अपने गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी मेरा टारगेट जो है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की जो नई वाली वैकेंसी आने वाली है। की पढ़ाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अभी मैं टाइमर ऑफ कर देती हूँ। 1 घंटे में मैंने लगभग 2 से 3 टॉपिक कवर कर लिए थे और उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने लगभग 3 से 4 पेज का शॉर्ट नोट्स अभी प्रिपेयर किया है। अभी ये स्टार्टिंग नोट्स है, आगे मैं सारे टॉपिक कवर करूँगी। तो उसके बाद मैं फिर अपने घर के कामों में लग जाती हूँ और मैंने अभी क्लीनिंग का काम फिनिश कर लिया है और मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। नहा के आने के बाद में मैंने रेडी होकर और फिर मैं छत से फूल ले आई थी, मैंने पूजा कर लिया है और मैं जल भी डाल आई थी। मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है, बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं फटाफट किचन में जा कर के और किचन का काम कंप्लीट करूँगी। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। मैंने आज बनाया था कढ़ाई पनीर और बना करके उसके बाद मैं फिर 9 बजे लगभग पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। क्योंकि अभी सब लोग खाना नहीं खाएंगे तो मैंने खाना बना करके अभी रख दिया है और फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। तो अभी लगभग जब तक बच्चे खेलेंगे तब तक मैं पढ़ाई कर लूँगी और उसके बाद में फिर मैं बच्चों को भी दूँगी। तो अभी मैं पढ़ाई कर रही थी और अभी मैं पढ़ रही थी इनकम टैक्स में जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसको मैं नोट डाउन कर रही थी और वो भी चैट जीपीटी की हेल्प से।
तो अभी मैं चैट जीपीटी की हेल्प से ही सारे नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसकी बुक्स मेरे पास नहीं है। चैट जीपीटी बहुत ही हेल्पफुल है स्टडी करने के लिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं या आप अपने बच्चों को स्टडी करने में मतलब उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही सटीक आंसर देता है। आप अपने बच्चों में पढ़ाई में अगर आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं तो आप उसकी हेल्प लेकर उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और चैट जीपीटी जो है वो बहुत ही अच्छा है स्टडी करने के लिए। आप अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं या बच्चों की स्टडी करा रही हैं, आप उससे हेल्प ले सकती हैं। मैं अभी पर डे 2 से 3 सब्जेक्ट को ही टारगेट करती हूँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट हैं। उन सारे को कवर करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं करीब 2 या 3 सब्जेक्ट को ही एक दिन में कवर कर पाती हूँ और उसी का ही टारगेट रखती हूँ। क्योंकि ज़्यादा टारगेट लेने से हम लोगों में फ्रस्ट्रेशन ही होगा और फिर टारगेट भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इससे टेंशन में भी रहेंगे और काम भी नहीं हो पाएगा, बच्चों पे भी चिड़चिड़ाहट बनी रहेगी। तो इसलिए इतना ही मतलब हम टारगेट रखते हैं कि जो हमसे कंप्लीट हो पाए। तो हम एक दिन में केवल 2 से 3 सब्जेक्ट को ही टारगेट करते हैं और वो उतना मेरा कंप्लीट हो जाता है एक पूरे दिन में। तो करीब 3 से 4 घंटे की स्टडी मैं कर लेती हूँ और पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे हैं और थोड़ा प्रॉब्लम है, इसी वजह से मतलब जितना हमसे हो पाता है उतना मैं शूट करके और वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मैंने कोई बैच नहीं परचेज़ किया है और ना ही कोई कोचिंग लिया है, ना ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है। मैं सेल्फ स्टडी से ही अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने इससे पहले भी जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है मैंने सेल्फ स्टडी से ही अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। सीटेट हो या यूपी टेट का अभी आंसर नहीं रिज़ल्ट नहीं आया है और जब रिज़ल्ट आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी मैंने जो भी मतलब प्रिपरेशन किया है वो सेल्फ स्टडी से ही किया है। इसके बाद में फिर बच्चों के साथ में मौसम बहुत ही अच्छा था तो हम बच्चों के साथ में छत पे आ गए थे और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी तो बच्चे इसमें मस्ती कर रहे थे, उनको बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो बारिश से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। बारिश में कह रहे थे हम नहाएंगे इसी में, तो अभी ये खेल रहे हैं, डांस भी कर रहे थे और वान्या भी डांस कर रही है। इनको बहुत ही मज़ा आ रहा है। भीग भी गए थे थोड़ा बहुत और अभी मैंने फिर ये सब थोड़ा बहुत बारिश हो रहे थे तो ये थोड़ा देर खेले, उसके बाद में फिर हम लोग नीचे आ गए थे। और उसके बाद में आज हमें मंदिर जाना था और हम यहाँ छोटी काशी में हमारे यहाँ सावन में बहुत ही भीड़ होता है। सोमवार और शनिवार को यहाँ बहुत ही भीड़ होती है तो उस दिन हम लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि बहुत ही मार्केट से ही लाइन लगती है और बहुत भीड़ होती है, बाहर से लोग आते हैं। तो हम शुक्रवार को गए थे यहाँ पे और ये नंदी बाबा की जो मूर्ति है वो अभी बहुत ही जल्दी में स्थापित हुई है, बहुत बड़ी है ये और यहाँ अभी काम चल रहा है क्योंकि ये कॉरिडोर बनने वाला है। तो अभी सावन की वजह से काम रुक गया है और मंदिर की पूजा करने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। बाकी समय यहाँ पे काम चलता रहता है और दर्शन हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत ही भीड़ थी और हम लोग भी दर्शन कर लिए थे, मैंने जल चढ़ा दिया था, पूजा कर लिया था और उसके बाद में हम घर आ गए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए।